नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर व्यक्ति के कामयाबी का संबंध ग्रहों के साथ जुड़ा है, क्योंकि ग्रहों की चाल से ही हमें नाम, यश और अपयश मिलता है। यानी दोनों ही ग्रह की चाल ही है। आपने देखा होगा किसी दिन समय बहुत अच्छा गुजरता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा परेशान हम हो जाते हैं। ये भी चंद्रमा की चाल पर डिपेंड करता है। लेकिन आज हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं। अगर हम हमारे घर का जूता चप्पल को हम ढंग से नहीं रखते, सही तरीके से यूज़ नहीं करते, तो गरीबी का कारण ये भी बन सकता है। पर कैसे कैसे आप उसको दूर करेंगे? देखिए, जूते चप्पल से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं खास। कुंडली में अगर शनि दोष है या फिर शनि की ढैया 7.5 ही चल रही है, तो शनिवार के दिन बिना किसी को बताए काले रंग का आप जूता चप्पल दान कर दें, या फिर पास के किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर आप पहन के जाइए और उतार कर चले आइए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आप देखिएगा जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। अब कई बार होता है कि आप मंदिर में पूजा करने गए हैं, बाहर से जूते चप्पल चोरी हो गए, तो आप घबराइए मत, क्योंकि भगवान की मेहरबानी है आप पे, आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाती है अगर कोई जूता चप्पल आपका चुरा लेता है तो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, फटा हुआ जूता ना पहने, सिलाई करके जूता चप्पल पैबंद लगाकर ना पहने, वरना आपके ग्रह बुरी चाल चलने लगेंगे। चाहे राजयोग ही क्यों नहीं चले, परेशानी जरूर आएगी। और घर के सामने किसी भी घर के सदस्य को दहलीज पर, दहलीज यानी चौखट के पास जूता चप्पल मत उतारिए, आप साइड में उतारिए और ना किसी को उतारने दें। ठीक घर के सामने जूता चप्पल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आए हैं उतार दिए, नहीं, साइड में उतारिए और बिल्कुल रास्ता को क्लीन रखिए। क्योंकि भविष्य पुराण में ये वर्णन आता है कि मंदिर के द्वार पर और घर के चौखट पर अगर आप चप्पल जूता उतार देते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर जरूर खड़ी होती है आकर। लेकिन अगर चप्पल जूता है तो लक्ष्मी लौट जाती है। लेकिन जब आप घर के दरवाजे को बेहतर तरीके से रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जरूर आती है। और विष्णु पुराण में भी है कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 7 बार लक्ष्मी आपके घर पर आके द्वार पर आकर खड़ी ना हो। इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में सुख लिखा है, लेकिन इसका फायदा उठाने तमाम नियमों का भी पालन करना होगा। ज्योतिष कहता है कि भूल कर भी अगर आप जूता चप्पल उत्तर पूर्व में रख देते हैं तो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती है। हाँ, आप जूता चप्पल को पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। अब आपके घर में बहुत सारे लोग ये भी अच्छा करते हैं कि घर में प्रयोग करने वाला जूता चप्पल अलग होता है, बाहर वाला अलग होता है। यह वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर की जो मिट्टी के साथ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ रही है वो बाहर ही रह जाएगी, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से जूता चप्पल पहनकर आता है और घर में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब राहु केतु भी अंदर आ चुका है। अब घर में मुश्किलें बढ़ेगी, आकस्मिक समस्याएं बढ़ेगी। तो पुराने जूता चप्पल भी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसको तुरंत हटाइए, क्योंकि ये निगेटिविटी का खजाना होता है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का बसेरा बन जाता है। तो इसलिए जिन जूता चप्पल को आप प्रयोग नहीं करते हैं, किसी को दान कर दें या घर से बाहर कहीं साइड में रख दें, कोई उठा के ले जाएगा। और जब भी जूता चप्पल आपके घर में है, सबके घर में होता है, लेकिन इधर उधर बिखेर के मत रखें, बल्कि उसको संभाल कर सरिया के रखें, जिससे कि घर में नहीं तो तनाव भी बढ़ता है। जितना ज़्यादा जूता चप्पल आपका बिखरा रहेगा, तनाव उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा। करीने से सही तरीके से रखें, एक पर एक चढ़ा हुआ जूता चप्पल भी अच्छा नहीं होता। ज्योतिष तो ये भी कहता है कि ब्राउन कलर का जूता पहनकर आप दफ्तर मत जाइए। हाँ, आप डार्क ब्राउन पहन सकते हैं, पर एकदम से ब्राउन मत पहनिएगा, ये सही नहीं माना जाता है। तो आप अपने घर में जहाँ धन स्थान है, पूजा स्थान है, ऐसे जगह में जूते चप्पल पहन के मत घूमें, नहीं तो ये लक्ष्मी का अनादर होगा। अब जैसे कि आप पवित्र नदी सरोवर में जाते हैं तो जूते चप्पल नदी में मत डालिए, आप ऊपर ही रखिए और फिर आप पैर प्रणाम करके अंदर जा सकते हैं, लेकिन नंगे पैर जाइए। तीसरी बात, जिस घर में धन सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती, उस घर में आपने देखा होगा जूते चप्पल हमेशा संभाल कर करीने से रखा होता है। गंदे जूते चप्पल भी मत पहनिए, उसको चमका कर रखिए। जितना ज़्यादा आपका जूता चप्पल चमकेगा उतना ही भाग्य चमकेगा।
अपने जैसे कि अभी लोग किचन में जूता चप्पल पहनते हैं, पहनिए, पर वो जूता चप्पल एकदम से आप रबड़ वाला पहनिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और कहीं और जैसे बाहर वगैरह आप मत जाइए उस चप्पल को पहनकर। जूता चप्पल भाग्य को अगर बदल सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। तो जूते चप्पल से जुड़े हुए कई सारे शकुन और अपशकुन भी हैं। जाने अनजाने जूता चप्पल को घर में सही जगह न रखते हुए आप वास्तु को ही खराब कर लेते हैं। घर या अन्य बाहर से आने वाले लोग जूते चप्पल के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आते हैं। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर साइड में ही जूते खोलने का व्यवस्था रखें। जूते को अलमारी या मुख्य दरवाजे से थोड़ा दूर रखिए और जूते को रैक या अलमारी में रखें तो उत्तम है। हालांकि जूते चप्पल को अलमारी में कभी भी घर के पूजा स्थान से सटे हुए दीवार के पास बनाकर ना रखें, थोड़ा अलग रखें। खाना बनाते समय, खाते समय भी जूते चप्पल ना पहने तो उत्तम है। और साथ ही घर में यदि जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं तो आपसी संबंध, आपसी रिश्ते खराब होते हैं। इस अगर एक ही कमरा है तो फिर कमरे की उत्तर या पूर्व दीवार के पास जूते चप्पल बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर आपके अलमारी है, आपके घर में लॉकर है, उस जगह भी जूते चप्पल ना रखें, धन का नाश होगा। जिस बेड पर सोते हैं उसके नीचे भी जूते चप्पल ना रखें। और कमरे की बालकनी अगर पश्चिम या दक्षिण में है तब अलमारी में रखना होगा। जूते चप्पल नए हैं, कुछ समय के बाद पहनने हैं, तो भी आप उसको बेड के बॉक्स में मत रखिएगा। और परीक्षा देते जाते समय सफ़ेद जूता नहीं पहनना चाहिए, मन की एकाग्रता समाप्त हो जाती है। और अगर शनि का प्रकोप ज़्यादा है तब शनिवार के दिन निर्धन को, ज़रूरतमंद को जूते चप्पल पहनाइए, दान कीजिए, तो शनिदेव के प्रकोप शांत हो जाते हैं और तुरंत उनका प्रभाव कम हो जाता है। आप नया भी खरीद कर दे सकते हैं जूता चप्पल, या आप अलमारी में पड़ा हुआ भी दे सकते हैं जो नहीं पहन रहे हैं। लेकिन किसी को भी गिफ्ट में जूता चप्पल ना दें, ना किसी से लें। एक तो आर्थिक समस्या शुरू होगी, दूसरा रिश्ता भी खत्म होगा। टूटे फूटे जूते चप्पल कभी ना पहने, दुर्भाग्य बढ़ता है। साफ सुथरे, सुंदर, गुड लुक के हमेशा चप्पल जूते पहने। और सीढ़ी के नीचे जूते चप्पल बेकार सामान ना रखें। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि गिफ्ट में मिले हुए जूतों को नहीं पहनना चाहिए, उसको छोड़ दें, नहीं तो आपका करियर पर असर पड़ेगा। कभी कभी पैसे ना होने के कारण कई लोग दूसरों का पहन लेते हैं, फटे पुराने पहन लेते हैं, पर आप ना करें। चुराए हुए जूते चप्पल तो पहनिए ही मत, वरना जिसका आपने लिया है उसके नकारात्मक चीज़ें आपके पास। फटे पुराने भी नहीं पहनने। और लोहे के काम से जुड़े या मेडिकल वाले सफ़ेद जूते पहनना चाहिए। शनिवार को जूते चप्पल नहीं खरीदें। अगर शनि खराब चल रहा है तो शनिवार को शनि मंदिर में जूते चप्पल किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। और जूते चप्पल का चोरी होना अच्छा संकेत है। अगर शादी में रुकावट आ रही है तब जब आपकी बात चल रही है शादी की, बिना चप्पल का ही बैठिए तो उत्तम। कमरे में बाईं ओर चप्पल उतारकर अंदर आना चाहिए। और घर में जूते चप्पल बिखरे रहेंगे तो राहु केतु खराब होगा। और साथ ही दरवाजे के ठीक सामने आसपास भी जूते चप्पल ना रखें। पलंग के नीचे ना रखें, किचन में जूता चप्पल पहन कर ना जाएं। और कभी भी भोजन भी नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्य बढ़ जाता है अगर आप जूते चप्पल पहनकर करते हैं तो जूते चप्पल से जुड़े हुए बहुत सारे विधान हैं, हमने आपको विस्तार से बताए। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।